हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पाइथन की यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाइथन की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारा यूनिट 2 का नाम क्या है, कंडीशनल लूप्स। तो दोस्तों जो कंडीशनल से आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हम कंडीशन रख देते हैं कि इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली, कि अगर ऐसी वैल्यू हमारी आ रही है तो ठीक है ना, और नहीं आ रही है तो एल्स। इस तरीके से बेसिकली जो मैंने आपको बूलियन बताया था ना, बूलियन बताया था दोस्तों, बूलियन टाइप क्या होते हैं, बूलियन के बारे में बताया था। तो कंडीशनल में हम इफ़ और एल्स में ज़्यादातर बूलियंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। देखो एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमको बताइए। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सब का ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछा जाएगा कि भाई ब्लॉक डायग्राम बनाइए और एक एग्जांपल से हमको समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है पाइथन के अंदर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमको हेल्प करती हैं मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, कि भाई कुछ कंडीशन हमने सेट कर दी, उसके बेस पे हम लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें हमें हेल्प करती हैं। और अगर मैं बात करूं, दीज कंडीशनल आर स्पेसिफाई बाय अ सेट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हैविंग बुलियन एक्सप्रेशन विच आर एवेल्यूएटेड टू ट्रू और फॉल्स। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि बुलियन एक्सप्रेशंस का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि अगर हमारी इफ़ में, अगर मान लो मैंने लिखा कि इफ़ ए बराबर कितना है 20, हमने कोई वेरिएबल ले लिया या फिर कोई न्यूमेरिक नंबर ले लिया, है ना। अगर इफ़ एक कोड बनाया, इफ़ में हमने लिख दिया ए लेस देन 20 वाली, फिर प्रिंट करवा दिया, फिर हमने एल्स लिख दिया कि ए ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन जितनी वैल्यू होंगी वो आपको एल्स में निकल कर आएंगी। तो इस तरीके का कुछ करते हैं, आगे अभी हम एग्जांपल समझेंगे, वहाँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पाइथन सपोर्ट कंडीशनल एग्जीक्यूशन यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो पाइथन इसको किस तरीके से सपोर्ट करता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि हम लोग इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। अब हम वन बाई वन इसको समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं इफ़ स्टेटमेंट की बात करूं तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों देखो, एन इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, कि भाई इफ़ स्टेटमेंट के अंदर बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, कोई वैल्यू होती है, हम लोग ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे लिखते हैं, है ना। यूनिट फर्स्ट में अच्छी तरीके से समझा था। फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। व्हेन एन इफ़ क्लॉज कंडीशनल इज़ प्रोवाइडेड, कि मान लो हमें कोई भी इफ़ की एक कंडीशन दे रखी है दोस्तों, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन ब्लॉक स्टेटमेंट रिटर्न इफ़ कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमने इफ़ में कोई भी दोस्तों कंडीशन लगा रखी है ना, तो अगर वो कंडीशन ट्रू निकल कर आती है, सही है अपनी, तो वो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ के अंदर हमने कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है। ब्लॉक ऑफ सेट, सेट स्टेटमेंट द इफ़ एग्जीक्यूटेड द कंडीशन इज़ ट्रू। तो यानी कि आप अगर सिंटैक्स लिखना चाहो तो सिंटैक्स लिख सकते हो, वरना ये 2 पॉइंट आप लोग लिखना, उसके बाद डायरेक्ट फ्लो चार्ट पर आना और एग्जांपल से। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें मान लो कोई भी हमने कंडीशन सेट करी, तो अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएगा, वरना प्रिंट होकर नहीं आएगा, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। तो दोस्तों फ्लो चार्ट आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। एग्जाम्पल से इसको समझिए कि भाई इफ़ स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जब इफ़ स्टेटमेंट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखना कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर लिखने के बाद आप ये वाला ब्लॉक डायग्राम बनाना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है
फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना। अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि भाई बेसिकली इफ़ का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। मान लो हमने कोई भी वेरिएबल लिया है ना, वेरिएबल की हमने वैल्यू ले ली 100, तो हमने लगाई इफ़ स्टेटमेंट लगाई, इफ़ वेरिएबल इक्वल टू 100। अगर वेरिएबल 100 है तो प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ 100, है ना। तो हमने ये लिख दिया कि भाई वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ 100, हमने एक स्ट्रिंग बना दी जिसमें हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ 100। तो प्रिंट आउट गुड बाय। अगर देखो हमारा जो कोड है उसके अंदर कहीं भी दोस्तों 100 वैल्यू दे रखी होगी तो वहाँ पर हमें गुड बाय प्रिंट होके आ जाएगा। और जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे देखो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 100, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हमारी 100 है ही और हमारा वेरिएबल भी 100 था, तो इसीलिए हमारा आउटपुट कितना निकल कर आया, वो गुड बाय निकल कर आ गया। तो बेसिकली अगर हमारी जो हमने कंडीशन लगाई दोस्तों वो हमारी कंडीशन अगर ट्रू है, सही है ना, जैसे यहाँ पर हमारा वेरिएबल 100 था और हमने कंडीशन भी यही लगाई थी कि वेरिएबल 100 होना चाहिए इफ़, और अगर ऐसा हुआ तो हमें गुड बाय प्रिंट होकर आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसीलिए हमारा आउटपुट गुड बाय प्रिंट होकर आ गया क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 100 थी। तो इफ़ का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारी जो कंडीशन है, जो हमारे बूलियन एक्सप्रेशन है दोस्तों, ट्रू निकल कर आ रहा हो, सही निकल कर आ रहा हो तब। अब व्हाट डू यू मीन बाय इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कि भाई इफ़ और एल्स दोनों का, हाँ दोनों से आप लोग क्या समझते हो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से समझिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझ ही लीजिए। इफ़ एल्स में क्या होता है दोस्तों, मान लो हमने कोई भी नंबर लिया 5, ठीक है, और मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई पहले कि नंबर ग्रेटर देन 10। अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 10 है, ये नंबर हमारा 5 है, अगर ग्रेटर देन 10 आ रहा है तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 तो प्रिंट करना है हमको, ठीक है। फिर इफ़ प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 10, अगर और हमें प्रिंट करना है कि नंबर अगर 10 से कम है तो प्रिंट करना है। तो प्रिंट जब हम करेंगे दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, नंबर इज़ लेस देन 10। ये जो हमने नंबर लिया था 5, ये लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये एल्स वाली कंडीशन निकल कर आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है कि हमने कोई भी नंबर लिया था और हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर ये नंबर हमारा है 5, जो नंबर है अगर 10 से कितना है, ज़्यादा है, तो हमारा क्या है, ट्रू आएगा, यानी कि इफ़ वाली कंडीशन आएगी। वरना लेस देन 10, अगर 10 से कम है तो एल्स वाला प्रिंट करें। तो हमने ये प्रिंट किया तो हमारा क्या निकल कर आया, नंबर इज़ लेस देन 10, जो हमारा नंबर है लेस देन 10, 10 से कम है 5, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, है ना। तो सबसे पहले हमने ट्रू वाली कंडीशन लगाई, तो ट्रू में क्या आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ इफ़ ब्लॉक। अगर हमारा इफ़ ब्लॉक है, इफ़ में मैंने बताया था ट्रू वाली केस आती है, सही वाली, है ना, तो ट्रू आ गया। स्टेटमेंट ऑफ एल्स ब्लॉक, अगर एल्स का स्टेटमेंट है फॉल्स तो फॉल्स वाला आ गया, और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द कोड आ गया। तो इस तरीके से आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब इसका क्या करें कि भाई आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर और भी पॉइंट लिखे हैं वो वाले। एन इफ़ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, विच एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो यहाँ बोला गया दोस्तों एन इफ़ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एफ, यानी कि जो एल्स स्टेटमेंट है वो, है ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स का, विच एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। और वो एग्जीक्यूट कब होता है, जब हमारा बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तब एग्जीक्यूट होता है। द एल्स कंडीशन इज़ यूज व्हेन वी हैव टू जज वन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर। तो ये हम देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एल्स कंडीशन हम लोग कब लगाते हैं दोस्तों, व्हेन वी हैव टू जज वन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर, कि हमें एक स्टेटमेंट को जज करना पड़ेगा दूसरी स्टेटमेंट के बेसिस पर, तब हम एल्स का यूज़ करते हैं। वही तो हमने यहाँ पर किया था दोस्तों कि पहले हमने इफ़ का लगाया, है ना, और इसके बेसिस पे हमने इसको जज किया, तो हमने दूसरी एल्स कंडीशन लगाई। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी सिंटेक्स आप लोग लिख सकते हो, यहाँ ये भी लिख सकते हो। दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास कोई भी है, ब्लॉक ऑफ कोड सेट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कंडीशन इज़ ट्रू। हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं जब देखो एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, और यहाँ पर एल्स का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन कैसी हमारी, फॉल्स है, तब एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्किंग यहाँ पर दे रखी है, द कंडीशन विल बी एवेल्यूएटेड टू अ बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। आपको पता ही है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट और प्रोग्राम प्रेजेंट इनसाइड द ब्लॉक
विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो इनसाइड द ब्लॉक के अंदर जो कुछ है वो क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम प्रेजेंट इनसाइड एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको बेहतरीन दे रखे हैं दोस्तों, कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट लिख कर, ये डायग्राम बनाकर, ये एग्जांपल दे देना, तो आपका इफ़ एल्स ख़त्म, है ना। तो देखो ये बेसिकली आप जब पाइथन के अंदर करके देखोगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो अभी आपको पास होने के लिए इस तरीके से करना ही पड़ेगा, और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और आई थिंक आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो अब हम थर्ड बारे में बात करते हैं। हमारे पास है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट आर नेस्टेड इनसाइड अदर इफ़ स्टेटमेंट। इसमें दूसरी एक इफ़ स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर आप देखो, पहले इसको एक काम करो, एग्जांपल से समझो, तब आपको और मज़ा आएगा, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो कि मान लो हमारे पास हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, या फिर हमने कोई नंबर ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट लगाई कि a = 20। a हमारे पास क्या है, 20 के बराबर है। हमने फिर कमेंट लिख दिया फर्स्ट इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ a लेस देन 25। देखो इफ़ वाली कंडीशन लगाई लेस देन 25, तो a इज़ स्मॉलर देन 25, ठीक है। एल्स की कंडीशन लगाई कि प्रिंट करना है हमें a इज़ ग्रेटर देन 25। अगर 25 से बड़ा है तो एल्स में प्रिंट होकर आएगा। फिर एल्स हमने एक और लगाया, देखो ये तो इफ़ और एल्स लगाया है ना, एक हो गया इफ़ एल्स में। अब इसके बाद हमने एक और एल्स लगा दी दोस्तों कि प्रिंट a इज़ नॉट इक्वल टू 20। अगर a बराबर नहीं है 20 के तब प्रिंट करना है। तो यहाँ पर प्रिंट होकर क्या आएगा कि भाई a स्मॉलर देन 25, कि 25 से हमारा कम है a। इसीलिए देखो आपको पता है 20 क्या है, 25 से कम ही है ना। और तो इसीलिए हमें ये वाली कंडीशन प्रिंट होकर आ गई, इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। तो हमने 3 कंडीशन लगाई थी कि हमें प्रिंट करना है, अगर हमारा जो a दे रखा है वो छोटा है तो प्रिंट करें, है ना। और a दे रखा है अगर वो बड़ा है 25 से तो प्रिंट होना है, और a नॉट इक्वल टू 20 के बराबर नहीं है तो प्रिंट होना है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये जो हमारे पास है वो स्मॉलर देन 25 से कम ही है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। इसका डायग्राम आपको ये दे रखा है, आप लोग डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑफ एल्स, यहाँ पर बॉडी ऑफ इफ़। अगर बॉडी ऑफ इफ़ आ गई आपकी, देखो यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट एक्सप्रेशन है आपके पास, तो यहाँ पर अगर फॉल्स आया तो आपका बॉडी एल्स में चली जाएगी, अगर ट्रू आएगा तो बॉडी आपकी कहाँ चली जाएगी, इफ़ वाले स्टेटमेंट में चली जाएगी। अगर इफ़ वाले स्टेटमेंट में चली गई तो यहाँ पर दूसरा हम लोग टेस्ट डालेंगे, तो वहाँ पर फिर से अगर आपका फॉल्स आया तो आपकी एल्स वाले में चली जाएगी, अगर ट्रू आया तो इफ़ वाले में चली जाएगी, और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट आफ्टर कंडीशनल, यहाँ ये आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। और यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हो कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट आर नेस्टेड इनसाइड अदर स्टेटमेंट, दैट इज अ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इफ़ द बॉडी इज ऑफ अनदर इफ़ स्टेटमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, साफ साफ बोला गया है कि भाई टेस्ट एक्सप्रेशन हमने पहला लेना है, अगर हमारा फॉल्स आ जाएगा तो बॉडी हमारी एल्स में चली जाएगी, अगर हमारी ट्रू आता है तो बॉडी हमारी इफ़ स्टेटमेंट में चली जाएगी। अगर इफ़ स्टेटमेंट में आई तो वो टेस्ट टू एक्सप्रेशन में हम लोग भेजेंगे, वहाँ से फिर फॉल्स फिर ट्रू, इस तरीके से चलेगा। तो वही यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, वी यूज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कब करते हैं, ये ज़रूर लिखना आप लोग। व्हेन वी चेक सेकेंडरी कंडीशन, जब हमें कोई दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है। ओनली इफ़ फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट एज ट्रू, अगर हमारी पहली कंडीशन सही आती है तब। देखो वही आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा है कि अगर हमारी पहली कंडीशन सही आती है तो हम नेक्स्टेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ये है, अगर फॉल्स आती है तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और बाकी आपको ये दे रखा है, ये आप सिंटेक्स लिखना चाहो तो सिंटेक्स लिख सकते हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2019 और 2020 में 10 नंबर में। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन, कि एलिफ स्टेटमेंट पाइथन में क्या होती है इसको बताइए। एलिफ एक्सप्लेन और कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन यूजिंग स्मॉल कोड एग्जांपल, छोटे से कोड लिखो
और एग्जांपल के साथ हमें बताइए कि भाई सारी कंडीशन क्या होती हैं। तो आपको पता है 4 ही कंडीशन होती हैं, जो कि मैं आपको 3 तो बता चुका हूँ। एक तो इफ़ वाली कंडीशन, फिर इफ़ एल्स वाली कंडीशन, और एक अभी मैंने आपको बताई नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट वाली कंडीशन, और फोर्थ हमारी है एलिफ स्टेटमेंट। तो देखो, पहली इफ़ स्टेटमेंट वाली मैं आपको बता चुका हूँ, एल्स वाली मैं आपको बता चुका हूँ, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट वो भी मैंने आपको बता दी। हमारी एलिफ स्टेटमेंट रहेगी, इसको और समझ लीजिए। सबसे पहले देखो, इसको एग्जांपल से ही समझिए। यहाँ पर एग्जांपल कहाँ है, देखो यहाँ हो क्या रहा है। देखो, अगर हमारे पास ए हमने ले लिया, कितना 50 ले लिया एग्जांपल के तौर पर, तो हमने एक कंडीशन लगाई, इफ़ की कंडीशन लगाई कि ए अगर 29 है तो हमें प्रिंट होके आएगा वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 20। ठीक है, 20 वेरिएबल है। फिर हमने एक और कंडीशन लगाई, अगर ए 30 है तुम्हारा तो प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 30। अगर ए 40 है अपना तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 40, ये हमें प्रिंट करना है ना। तो इफ़ के अंदर हमने 1 2 3 ले ली दोस्तों। फिर एल्स लिखा हमने, यहाँ पर प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 40। अगर वैल्यू 40 से ज़्यादा है एल्स वाली तो प्रिंट होकर आना है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास जो ए 50 दे रखा है दोस्तों वो 40 से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर देन 40 वाला प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इफ़ के अंदर हमने 3 लगाया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वही चीज़ दोस्तों देखो, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो, यहाँ पर डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। हमने टेस्ट 1 लिया है ना, तो यहाँ पर ट्रू आ गया तो इफ़ में चला गया, फॉल्स आ गया तो सेकंड हमने एक और कंडीशन लगाई एलिफ की, है ना। यहाँ पर फॉल्स आया तो बॉडी एल्स में चली गई, अगर ट्रू आया तो बॉडी एलिफ स्टेटमेंट में चली जाएगी। तो ये इसका दोस्तों डायग्राम है। आप लोग फ्लो चार्ट इस तरीके से समझ सकते हो और बना सकते हो। अगर मैं इसमें और बात करूँ पॉइंटों की, तो वो ये है, एलिफ स्टैंड फॉर एल्स इफ़ इन पाइथन वी यूज़ एलिफ स्टेटमेंट व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशन। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि भाई एलिफ स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है। ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन एग्जीक्यूट इज फॉल्स, तभी जब हमारी गिवन कंडीशन, देखो मल्टीपल कंडीशन हमको दे रखी है तो इसलिए हमने एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ किया था यहाँ पर। ठीक है, और ये कब करते हैं, जब हमारे जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स एग्जीक्यूट होती है तब। अब मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, सही हो गई, द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट बॉडी इफ़ स्टेटमेंट, तो प्रोग्राम हमारा इफ़ में चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज द प्रोग्राम विल गो टू द एलिफ ब्लॉक, वरना हमारा जो प्रोग्राम है वो एलिफ ब्लॉक में चला जाएगा, वो आपको पता ही है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ में चला जाएगा, वरना एल्स में, एलिफ में चला जाएगा। विच बेसिकली चेक अनदर इफ़ स्टेटमेंट, फिर वो दोबारा से चेक करेगा दूसरी इफ़ स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। अगेन द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू आती है द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ एलिफ स्टेटमेंट, फिर जो प्रोग्राम होगा फिर वो एलिफ स्टेटमेंट में चला जाएगा। एंड इफ़ कंडीशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स आती है द प्रोग्राम विल बी गो टू द नेक्स्ट एल्स ब्लॉक, दोबारा एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। एंड एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी दे रखा है उसको प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों यही था आपको एलिफ स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चारों स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।